हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। तो जनाब स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। तो आज हम करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल के सभी क्वेश्चन जो कि अप्रैल अटेम्प्ट 2023 में पूछे गए थे। राइट, हर बार की तरह हम इस बार भी सारे क्वेश्चन करेंगे, एक भी क्वेश्चन हम नहीं छोड़ने वाले। तो आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, दी हुई पीडीएफ को डाउनलोड करना है, प्रिंट मरवाना है एंड अकेले बैठकर टाइम बाउंड मैनर में सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके बाद आकर हमारे इस वीडियो सॉल्यूशन को देखना है ताकि आपका कोई भी डाउट रह न जाए। एंड इसी तरीके से हमने सभी चैप्टर्स की पीवाईक्यूज करा रखे हैं 2022, 2023, 2024 सभी के पीवाईक्यूज हमने करा रखे हैं। तो आप जाइए हमारे चैनल को विजिट करिए, हर चैप्टर की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी एंड स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आपको सभी चैप्टर्स के पीवाईक्यूज मिल जाएंगे चैप्टर वाइज। तो निश्चित तौर पर जनाब जो भी हमारे चैनल पे कंटेंट है उसको आप सही तरीके से यूज करिए एंड इम्प्रूवमेंट करिए। तो फिलहाल के लिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। राइट, तो बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखना है एंड इसमें बताई हुई चीज़ों को बहुत ही ध्यान से आगे समझते चले जाना है। जो भी क्वेश्चन आपको अच्छा लगे आप उसको मार्क कर लीजिए। 2 से 3 बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो जाकर ही आप बेहतर हो पाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स रिमेन एज लिक्विड इनसाइड प्योर बॉइलिंग वाटर। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विल रिमेन एज लिक्विड। ओके, तो प्योर बॉइलिंग वाटर में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो लिक्विड रहेगा। जनाब ऑप्शन को देखिए, गैलियम, ब्रोमीन, लिथियम, सीजियम। जनाब आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, जैसे ही आपने इन 4 ऑप्शन को पढ़ा आपको ये तो समझ में आना चाहिए कि लिथियम ये तो जनाब होता है सॉलिड, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत ज़्यादा होने वाला है, तो निश्चित तौर पे ये हमारे आंसर में नहीं होने वाला। ब्रोमीन ये तो जनाब होता है ये गैस, ओके, ये भी हमारे आंसर में नहीं होने वाला क्योंकि हमसे कहा गया है रिमेन एज लिक्विड इनसाइड प्योर बॉइलिंग वाटर। जनाब ये तो होता है सॉलिड, तो ये भी नहीं होने वाला एंड गैस ये भी नहीं होने वाला। अब बात करते हैं गैलियम एंड सीजियम की। गैलियम एंड सीजियम आपको बहुत ही ध्यान से देखना है इन दोनों को। गैलियम एंड सीजियम जनाब इन दोनों का ही बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट इक्वल ही होता है। राइट, एंड ये दोनों नियरली लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर पर जनाब ये दोनों ऑलमोस्ट लिक्विड स्टेट में ही होते हैं। गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट सीजियम से बहुत ही हल्का ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट तो सेम ही होता है बट निश्चित तौर पे गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा होने वाला है सीजियम से। तो जनाब गैलियम और सीजियम अभी तक तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये दोनों सही हो सकते हैं, बट आगे समझिए, सीजियम जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आएगा, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं लिक्विड इनसाइड प्योर बॉइलिंग वाटर, जैसे ही जनाब सीजियम वाटर के कांटेक्ट में आएगा ये बहुत ही तेजी से रिएक्ट करेगा। राइट, एंड जनाब फॉर्मेशन क्या होने वाला है, करेस्पॉन्डिंग मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। तो निश्चित तौर पर जनाब ये लिक्विड नहीं रहने वाला, जनाब सीजियम भी हमारे आंसर से हट जाएगा। तो निश्चित तौर पर गैलियम ही ऐसा है जो लिक्विड स्टेट में रहेगा प्योर बॉइलिंग वाटर में। अगर आप गैलियम को प्योर बॉइलिंग वाटर में भी डाल देंगे ना तब भी जनाब वो लिक्विड स्टेट में ही रहने वाला है, जबकि ब्रोमीन, लिथियम एंड सीजियम में ऐसा नहीं होने वाला। सीजियम तो जनाब रिएक्ट ही कर लेगा। तो बेसिकली आपको इस क्वेश्चन को एक बार तो प्रैक्टिस और से करना है ताकि ऐसी कोई भी गलती आगे हो ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ग्रुप 13 एलिमेंट्स रिएक्ट विद O2 इन एमॉर्फस फॉर्म टू फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ टाइप M2O3। M इज एलिमेंट, ओके, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड। ओके, तो यहाँ पर हमें बताना है कि इन 4 में से कौन सा सबसे ज़्यादा बेसिक ऑक्साइड होने वाला है। Al2O3, B2O3, Tl2O3, Ga2O3। ओके, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप बहुत ही ध्यान से देखिए। तो जनाब आपको पता ही होगा कि डाउन द ग्रुप बेसिसिटी इंक्रीज करती है। राइट, डाउन द ग्रुप बेसिसिटी इंक्रीजेज। तो निश्चित तौर पर जनाब सबसे नीचे क्या होने वाला है, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, आपने ऐसे याद किया होगा। राइट, जनाब Tl सबसे नीचे होता है तो निश्चित तौर पर यही हमारा आंसर होने वाला है। Tl2O3 ही मोस्ट बेसिक होगा क्योंकि जनाब ये डाउन द ग्रुप आते हुए बेसिसिटी इंक्रीज करती है एंड ये सबसे नीचे होता है। राइट, बट ऐसा क्यों होता है कि बेसिसिटी इंक्रीज करती है, उसको समझने के लिए आप बहुत ही ध्यान से सुनिए। तो जनाब आप सभी को पता है कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस बढ़ता है यानी कि साइज इंक्रीज करता है। साइज इंक्रीज करता है तो निश्चित तौर पे मेटेलिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा क्योंकि जनाब इलेक्ट्रॉन का डोनेशन बहुत ही आसानी से हो रहा होगा। और साथ ही में आपको यह भी पता होना चाहिए कि ऑक्साइड एनायन एंड ग्रुप 13 के कैटायंस के बीच में अट्रैक्शन भी कम हो रहा होगा, जिसकी वजह से बेसिसिटी इंक्रीज होगी क्योंकि जनाब उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी डाउन द ग्रुप। राइट, उनकी अवेलेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी डाउन द ग्रुप, तो निश्चित तौर पर जनाब बेसिसिटी इंक्रीज होती चली जाएगी, जिसकी वजह से बेसिसिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। आपको अगर ये भी पता होता तो निश्चित तौर पर आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर पा रहे होते। Al2O3 नहीं होगा, B2O3 नहीं होगा, जनाब Ga2O3 नहीं होगा, Tl2O3 ही होने वाला है। तो बेसिकली आपको एक बार हम सही तरीके से बता देते हैं क्या होगा। B2O3 बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, आपको ये याद होगा। तो निश्चित तौर पे जनाब Al2O3 हम एक तरीके से लिखते हैं एक लाइन से, B2O3 Al2O3 Ga2O3
In2O3, बेसिकली यहाँ पर ये है नहीं बट फिर भी हम समझाने के लिए लिख रहे हैं In2O3 एंड लास्ट में जनाब क्या होने वाला है Cl2O3। इनका क्या होता है, ये जनाब B2O3 जो होता है वो होता है एसिडिक, या फिर हम कहें स्लाइटली एसिडिक, राइट। बेसिकली आप स्लाइटली एसिडिक लिख लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। B2O3 जनाब होता है स्लाइटली एसिडिक। Al2O3 एंड Ga2O3 ये दोनों ही जनाब होते हैं एम्फोटेरिक, राइट। ऊपर से नीचे आते हुए बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है तो निश्चित तौर पे जनाब एसिडिक से एम्फोटेरिक हो जाएगा। एंड ये दोनों भी बेसिक ही होते हैं, या फिर इसको बोलें जनाब लेस बेसिक एंड लेस बेसिक, एंड साथ में आप इसको मोस्ट बेसिक भी बोल सकते हैं, राइट, मोस्ट बेसिक। जनाब ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए तो आपको आंसर को मार्क करने में बहुत ही आसानी रहने वाली है। तो बेसिकली ये वाला क्वेश्चन भी हमने क्रैक किया। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर गिवन एलिमेंट्स। तो बेसिकली हमसे यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर पूछा गया है। तो जनाब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जनरल ट्रेंड तो आपको आता ही होगा कि लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है एंड टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, राइट। ये जनरल ट्रेंड आपको आना चाहिए। तो पहले तो हम यहाँ पर ऑप्शन में देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट हैं, फास्फोरस, ब्रोमीन, कार्बन, एस्टाटीन। तो निश्चित तौर पे जनाब ये कोई भी सेम ग्रुप से या फिर सेम पीरियड से नहीं है। तो उसके लिए जनाब हम पीरियोडिक टेबल का ओवरव्यू ड्रॉ करेंगे कि कहाँ कहाँ पर ये एलिमेंट्स होते हैं। तो जनाब देखिए फास्फोरस, कार्बन, तो जनाब सबसे पहले हम कार्बन लिखेंगे। कार्बन के बाद क्या आता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यानी कि नाइट्रोजन भी हम लिख लेते हैं क्योंकि नाइट्रोजन के ग्रुप में ही होता है फास्फोरस। जनाब कार्बन हो गया, फास्फोरस हो गया एंड ब्रोमीन, एस्टाटीन। ओके, तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन में ही जनाब आता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, राइट। एंड ब्रोमीन, एस्टाटीन इसी में होते हैं तो निश्चित तौर पे हम इनको मार्क करेंगे। कार्बन, फास्फोरस एंड क्या जनाब ब्रोमीन एंड एस्टाटीन। इन चार को हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यहाँ पर हमारा जनरल ट्रेंड कैसे चलेगा जनाब, बहुत ही ध्यान से देखिए, हम कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाएंगे जनरल ट्रेंड की हेल्प से। ब्रोमीन एंड एस्टाटीन सेम ही ग्रुप से हैं तो निश्चित तौर पे जनाब आपको जनरल ट्रेंड आता है वो क्या है कि टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। तो निश्चित तौर पे ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए एस्टाटीन से, राइट। ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 में यस ज़्यादा है, ये वाला ऑप्शन सही हो सकता है। बी में भी ज़्यादा है, ये वाला ऑप्शन भी सही हो सकता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर भी ज़्यादा है, तो बहुत कुछ तो हमें हासिल हुआ नहीं। ऑप्शन नंबर 4 को भी देख ही लेते हैं, ब्रोमीन की कम है तो यस ऑप्शन नंबर 4 हमारा नहीं होने वाला, राइट। हमने एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया सिर्फ और सिर्फ जनरल ट्रेंड की हेल्प से, बट यहाँ से हमें बहुत कुछ फ़ायदा हुआ नहीं, तो उसके लिए हमें ये आना चाहिए। बहुत ध्यान से देखिए, अगर आपको ये नहीं आता है तो फिर निश्चित तौर पे आप इस क्वेश्चन को क्रैक नहीं कर पाएंगे। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, राइट, ये आपने लिख लिया। एंड इसके नीचे जनाब क्या आता है एल्यूमिनियम, कार्बन के नीचे क्या आता है सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड यहाँ पर जनाब आ जाएगा क्लोरीन। आपको एक चीज़ आनी चाहिए, वो क्या है, इस तरीके से जनाब होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड, राइट। जिस तरफ एरो जा रहा है जनाब उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी सिलिकॉन से, कार्बन की ज़्यादा होगी फास्फोरस से, नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी सल्फर से एंड ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी क्लोरीन से। ये जनाब पर्टिकुलर चीज़, पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपसे गलत होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी अगर आपको ये वाली चीज़ नहीं आती होगी तो। क्योंकि जनाब जनरल ट्रेंड से क्वेश्चन आसानी से सॉल्व नहीं होने वाले, क्योंकि जनरल ट्रेंड तो सभी को आता है एंड जो सभी को आता है वो जनरली पूछा नहीं जाता है, राइट। तो हम इसके बेसिस पर क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे। बोरॉन की ज़्यादा होगी सिलिकॉन से, तो जनाब कार्बन की ज़्यादा होगी फास्फोरस से, कार्बन की ज़्यादा होगी फास्फोरस से, तो निश्चित तौर पर यह वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। कार्बन की ज़्यादा होगी फास्फोरस से, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। कार्बन की ज़्यादा है फास्फोरस से, तो यस ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। हमने जनाब ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, हमने 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, तो निश्चित तौर पे जनाब चौथा जो ऑप्शन बचेगा वही सही होने वाला है। तो निश्चित तौर पे जनाब ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, उसके बाद कार्बन, उसके बाद एस्टाटीन एंड लास्ट में आएगा फास्फोरस, राइट। तो एलिमिनेशन की हेल्प से ही हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, 1 बाई 1 ऑप्शन को एलिमिनेट करते जाइए एंड आप आंसर को क्रैक कर पाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, चलिए जनाब क्वेश्चन नंबर 4 को भी कर ही लेते हैं। जनाब ये है असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन। असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी होते हैं, इन क्वेश्चन को आपको बहुत ही ध्यान से करना होता है पूरे फोकस के साथ, राइट। असर्शन ए, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म Mg2+ फ्रॉम Mg
इज मच हायर देन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस Mg+। ओके, तो जनाब हम Mg से Mg2+ बनाएंगे एंड Mg से Mg+ बनाएंगे और हमको बतानी है कि कहाँ पर एनर्जी ज़्यादा होगी। तो जनाब Mg से Mg+ बनाने के लिए हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। अगर हम मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो यस मैग्नीशियम प्लस बन जाएगा, एंड मैग्नीशियम प्लस से भी अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो जनाब मैग्नीशियम 2+ का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जनाब यहाँ पर हो जाएगी आयनाइजेशन एनर्जी 1, राइट। पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यस आयनाइजेशन एनर्जी 1 होने वाली है, एंड दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी 2। आप सभी को पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती चली जाती है 1 by 1। यस, मतलब जनाब सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से, एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होने वाली है सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी से, राइट। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जनाब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम ही रहते हैं बट इलेक्ट्रॉन्स कम होते चले जाते हैं, तो साइज छोटा होने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप मैग्नीशियम में देखिए, मैग्नीशियम के पास 12 प्रोटॉन्स होते हैं, राइट। मैग्नीशियम के पास 12 प्रोटॉन है एंड 12 इलेक्ट्रॉन है, बट जैसे ही आप यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो जनाब प्रोटॉन तो 12 ही हैं बट एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, यानी कि 11 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से साइज थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। एंड एक बार हमने एक इलेक्ट्रॉन और निकाल लिया तो जनाब प्रोटॉन तो 12 ही हैं, अब इलेक्ट्रॉन बचे हैं 10, तो साइज छोटा और हो जाएगा, राइट। इस वजह से जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकालते चले जाएंगे साइज छोटा होता चला जाएगा एंड आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, जिसकी वजह से जनाब हमारा एसर्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यही तो हमसे यहाँ पर लिखा हुआ था, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म Mg2+ फ्रॉम Mg इज मच हायर। यस जनाब, हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए अगर हम Mg2+ का फॉर्मेशन करना चाहते हैं देन दैट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस Mg+। यस, तो हमारा एसर्शन जनाब हो जाएगा सही। रीजन क्या है? Mg2+ इज स्मॉल आयन एंड कैरी मोर चार्ज देन Mg+। यस जनाब, रीजन भी सही है। रीजन के साथ साथ जनाब ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगा, क्योंकि हमने आपको कहा कि साइज छोटा होने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ने वाली है, राइट। तो यस, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है एंड एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो यस, ऑप्शन नंबर 4 जनाब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर नॉट लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 ही सही होने वाला है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा अच्छा ही था, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन हो सकती है करेक्ट एक्सप्लेनेशन एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, उसमें हो सकती है। ओके, फिलहाल तो नहीं है, तो हम क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर। ओके, मेटालिक कैरेक्टर के करेक्ट ऑर्डर में हमको अरेंज करना है। क्या है जनाब? बेरिलियम, कैल्शियम एंड ये क्या है? पोटेशियम। बेरिलियम, कैल्शियम एंड पोटेशियम। तो इसको हम किस तरीके से अरेंज करेंगे? ये जनाब ये हो गया सेकेंड ग्रुप का। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ऐसा कुछ आपने याद किया होगा जनाब। बेटा यानी कि बेरिलियम, मांगे कार स्कूटर, तो मांगे कि जनाब Mg हो जाएगा कार। यस, यहाँ पर ये जनाब कैल्शियम हो गया एंड ये बेरिलियम हो गया। एंड ये पोटेशियम कहाँ पर होगा? पोटेशियम जनाब होता है कैल्शियम के पहले। तो जनाब जो हमें चाहिए था वो सभी कुछ मिल चुका है। बेरिलियम, कैल्शियम एक ग्रुप में है एंड कैल्शियम एंड पोटेशियम एक पीरियड में है, राइट। तो जनाब इस क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मेटालिक कैरेक्टर का जनरल ट्रेंड पता होना चाहिए। मेटालिक कैरेक्टर का जनरल ट्रेंड क्या होता है जनाब? टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, राइट। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जनाब मेटालिक कैरेक्टर का मतलब होता है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन बहुत ही आसानी से लूज करेगा तो निश्चित तौर पे वो अच्छा मेटालिक कैरेक्टर रखेगा, राइट। टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है, राइट। एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा यानी कि साइज बड़ा होता चला जाएगा। प्रोटॉन का इन्फ्लुएंस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे बहुत ही कम होगा, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही आसान होगा। जितना बड़ा साइज उतनी ही आसानी से हम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, यानी कि टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा होगा। क्योंकि जनाब जैसा कि हमने कहा मेटालिक कैरेक्टर का मतलब होता है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो निश्चित तौर पर जनाब बेरिलियम एंड कैल्शियम में कैल्शियम का मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होने वाला है। बेरिलियम एंड कैल्शियम में कैल्शियम का मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो जनाब हम अपने ऑप्शन को एलिमिनेट करना शुरू करते हैं। कैल्शियम का ज़्यादा होना चाहिए, तो यस ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। कैल्शियम का ज़्यादा होना चाहिए बेरिलियम से, तो ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा। कैल्शियम का ज़्यादा होना चाहिए बेरिलियम से, यस यहाँ पर भी है यहाँ पर भी, तो ऑप्शन नंबर 3 एंड 4 में से कुछ होगा। अब इन दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करेंगे जनाब? बहुत ही ध्यान से देखिए। अब आपके पास है कैल्शियम एंड पोटेशियम, राइट। पोटेशियम एंड कैल्शियम में किसका मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा? उसके लिए आपको जनरल ट्रेंड पता होना चाहिए कि लेफ्ट टू राइट मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। क्यों करता है? क्योंकि जनाब लेफ्ट टू राइट साइज छोटा होता चला जाएगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने में प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी एंड मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता चला जाएगा। तो निश्चित तौर पर जनाब पोटेशियम एंड कैल्शियम में कैल्शियम का मेटालिक कैरेक्टर कम होगा, राइट। पोटेशियम का
मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होने वाला है कैल्शियम से। तो जनाब ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 ही सही होने वाला है, क्योंकि कैल्शियम का मेटालिक कैरेक्टर कम होना चाहिए पोटेशियम से, राइट, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में ही नजर आएगा। तो यहाँ पर भी हम 1 बाय 1 ऑप्शन को एलिमिनेट करते चले जाएंगे एंड हम करेक्ट आंसर तक पहुंच जाएंगे, राइट। इसी तरीके से इन क्वेश्चन को बेसिकली सॉल्व करना होता है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं था, क्योंकि जनाब सेम ग्रुप से था एंड सेम पीरियड से था, राइट। तो निश्चित तौर पर हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से क्रैक कर पा रहे होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन जनाब थोड़ा सा अच्छा है, पढ़िए। फॉर कंपाउंड हैविंग द फॉर्मूला GaAlCl4, ये क्या है अभी बताते हैं। द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग इज, ओके। तो जनाब 1 2 3 4 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और हमको इनमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है। GaAlCl4 ये क्या होता है जनाब? ये होता है गैलस टेट्राक्लोरो एल्यूमिनेट। हम लिख ही देते हैं गैलस टेट्राक्लोरो एल्यूमिनेट। एंड यस जनाब, ये हमने कंप्लीटली लिख दिया है, ये आपको आना चाहिए। GaAlCl4 गैलस टेट्राक्लोरो एल्यूमिनेट होता है। एंड जनाब ये Ga प्लस एंड AlCl4 माइनस इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। Ga प्लस एंड AlCl4 माइनस में एग्जिस्ट करता है। Ga प्लस यानी कि जनाब गैलियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी, राइट। गैलियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी, बट जब आप ऑप्शन नंबर 4 को देखेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि गैलियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होनी चाहिए। तो यस जनाब, ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा, हमने एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। एंड हमें AlCl4 माइनस का भी स्ट्रक्चर आना चाहिए। ये स्ट्रक्चर कैसा होगा जनाब? इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। ये जनाब Cl यहाँ पर हो जाएगा, Cl यहाँ पर हो जाएगा, Cl यहाँ पर हो जाएगा, एंड जो चौथा Cl होगा वो इस तरीके से होगा, राइट। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा होगा। तो निश्चित तौर पे इसकी बेसिस पर हमने ऑप्शन नंबर 1 को भी हटा दिया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? Ga इज कोऑर्डिनेटेड विद Cl इन GaAlCl4। जनाब ऐसा कुछ नहीं है, जो हमने यहाँ पर बताया है उसको ध्यान से पढ़िए। और साथ में आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि गैलियम के पास d ऑर्बिटल होते हैं एंड d ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा खराब होता है, राइट। d ऑर्बिटल्स का वीक शील्डिंग इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से गैलियम का साइज एक्सपेक्टेड से कम होता है। गैलियम का साइज एक्सपेक्टेड से कम होता है, तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ बहुत ही बेहतरीन तरीके से खींचता है, राइट। निश्चित तौर पे जनाब गैलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने वाली है इन कंपैरिजन टू एल्यूमिनियम। ये कैसे होगा अभी अभी आपने समझा, एक बार फिर से जनाब एक्सप्लेन कर ही देते हैं। गैलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने वाली है एल्यूमिनियम से, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जनाब गैलियम के पास d ऑर्बिटल्स होते हैं जिनका शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही खराब होता है, एंड गैलियम का साइज एक्सपेक्टेशन से कम होता है, जिसकी वजह से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गैलियम अपनी तरफ बहुत ही बेहतरीन तरीके से खींचता है, एंड इसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैलियम की ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू एल्यूमिनियम। जनाब यही यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर 2 में देख पाएंगे। गैलियम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन एल्यूमिनियम एंड इज प्रेजेंट एज अ कैटायनिक पार्ट ऑफ द सॉल्ट GaAlCl4। कैटायनिक पार्ट की बात है तो फिर आप यहाँ पर देख पाएंगे, एंड ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि अभी अभी आपने पढ़ा कि गैलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एल्यूमिनियम से ज़्यादा होती है। ये आपने एक्सेप्शन के तौर पर भी याद ही किया होगा, नहीं किया है तो जनाब अभी कर लो, कौन सी देर हो गई है। तो इसके बेसिस पर हमने इस क्वेश्चन को क्रैक किया। तो बेसिकली ये एक अच्छा क्वेश्चन था। पहली बात तो GaAlCl4 ऐसा कंपाउंड भी आपने शायद ही देखा हो, इसको बोलते हैं गैलस टेट्राक्लोरो एल्यूमिनेट। इस तरीके से एग्जिस्ट करता है गैलियम प्लस एंड AlCl4 माइनस में। गैलियम प्लस यानी कि गैलियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होनी चाहिए, राइट। तो इसके बेसिस पर हमने इस क्वेश्चन को भी आसानी से क्रैक किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, अब आप इस क्वेश्चन को करिए जनाब, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज। ओके, तो यहाँ पर हमें फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर बताना है। जनाब एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन बोले या फिर हमने रिवीजन के टाइम पर आपको एग्जैक्टली ये एग्जाम्पल कराया हुआ था, एग्जैक्टली यही एग्जाम्पल। तो आयनाइजेशन एनर्जी के हमारे उस वीडियो को देख सकते हैं, वहां पर हमने आयनाइजेशन एनर्जी के सभी ट्रेंड सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हुआ है। आयनाइजेशन एनर्जी के एप्लीकेशंस के बारे में भी हमने वहां पर डिस्कस किया हुआ है। जनाब आयनाइजेशन एनर्जी का वो वीडियो आपको पीरियोडिक टेबल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, राइट। तो आप जाकर के अपने आयनाइजेशन एनर्जी के सभी कॉन्सेप्ट वहां से क्रिस्टल क्लियर कर सकते हैं। फिलहाल हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इनको एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं। ये जो भी आप देख पा रहे हैं ये सभी पीरियड 2 के एलिमेंट्स हैं। ओके, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, राइट। यही 7 एलिमेंट्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो बेसिकली हमने इन सभी को करेक्ट ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अभी आपको पता होना चाहिए कि आयनाइजेशन एनर्जी का जनरल ट्रेंड क्या होता है।
जनरल ट्रेंड जनाब क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है एंड टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। तो ऐसा क्यों होता है, यानी कि जनरल ट्रेंड ऐसा क्यों होता है कि टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है एंड लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है? ऐसा क्यों होता है, इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है एंड लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है। लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है, इसका मतलब होगा जनाब इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता चला जाएगा, यानी कि हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से ही आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती चली जाती है। ये जनरल ट्रेंड आपको पता होना चाहिए। तो निश्चित तौर पे आप पहले अटेम्प्ट में यही कर रहे होंगे जनरल ट्रेंड के बेसिस पर कि फ्लोरीन की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इस तरीके से आप करेंगे एंड जब आप आंसर को देखेंगे तो आपको ये फर्स्ट ऑप्शन ही सही मिल जाएगा एंड आप जल्दी जल्दी में हो सकता है इस ऑप्शन को मार्क कर दें एंड -1 अपने आप आपके घर में डिलीवर हो जाएगा। राइट, बेसिकली आपको बहुत ही ध्यान से करना है। ऑब्वियसली ये सही नहीं होगा, क्यों नहीं होगा अभी एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम अपना पेन चेंज करेंगे, पेन जनाब हो जाएगा हमारा रेड। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए बहुत ही ध्यान से। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 1s2 2s1, ये जनाब होने वाला है लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, तो निश्चित तौर पे जनाब 1s2 2s1 होने वाला है, तो फिलहाल के लिए हम 2s1 ही लिखते हैं। एंड बेरिलियम का जनाब हो जाएगा 2s2, बोरॉन का होने वाला है 2s2 2p1, कार्बन का जनाब हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखते हैं ऊपर 2s2 2p2, एंड नाइट्रोजन का हो जाएगा 2s2 2p3, एंड जनाब ऑक्सीजन का हो जाएगा 2p4 एंड फ्लोरीन का हो जाएगा 2p5। अब आगे यहाँ पर भी लिख सकते हैं 2s2, यहाँ पर भी लिख सकते हैं 2s2 2p5। राइट, फिलहाल के लिए हम 2s2 यानी कि उसको हम इग्नोर कर रहे हैं, अब आसानी से उसको समझ पाएंगे। अब जनाब बहुत ही ध्यान से देखिए, आप सभी को पता होना चाहिए कि हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड स्टेबल होते हैं, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को आप इग्नोर नहीं कर सकते, हाफ फिल्ड फुली फिल्ड को हम इग्नोर नहीं कर सकते किसी भी हालत में। राइट, तो जैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे कि नाइट्रोजन हाफ फील्ड है 2p3 यानी कि हाफ फील्ड है, तो निश्चित तौर पर जनाब नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होने वाली है। एंड इसी तरीके से जब आप यहाँ पर देखेंगे बेरिलियम, बेरिलियम भी फुली फील्ड है s2, तो निश्चित तौर पर बेरिलियम की भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो निश्चित तौर पर जनाब बेरिलियम की भी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होने वाली है। तो जो ट्रेंड आप यहाँ पर देख पा रहे थे वो सही नहीं होगा, वो इसलिए नहीं सही होगा क्योंकि जनाब हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो जो सही ट्रेंड होने वाला है वो क्या होगा, लिथियम तो एज इट इज रहेगा, बट बेरिलियम एंड बोरॉन एक्सचेंज हो जाएंगे, क्योंकि अभी अभी हमने कहा कि फुली फील्ड एंड हाफ फील्ड की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होने वाली है। जनाब यहाँ पर हो जाएगा बोरॉन एंड फिर आएगा बेरिलियम, इन दोनों का एक्सचेंज हो जाएगा। कार्बन में तो कुछ ऐसा है नहीं, तो वो एज इट इज रहेगा, बट नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का भी एक्सचेंज हो जाने वाला है। ऑक्सीजन पीछे आ जाएगा एंड नाइट्रोजन आगे चला जाएगा एंड लास्ट में फ्लोरीन तो एज इट इज रहने ही वाला है। एंड ये जनाब हो गया हमारा करेक्ट ऑर्डर। तो बेसिकली हमको इन दो चीज़ों का याद रखना था, बोरॉन एंड बेरिलियम का स्विच होने वाला है एंड ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन का भी स्विच होने वाला है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, लिथियम बोरॉन बेरिलियम। ओके, लिथियम बोरॉन बेरिलियम कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, यस, ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। आपको ऑप्शन नंबर 1 ही सही दिख रहा था अगर आप इस जनरल ट्रेंड फॉलो कर लेते तो जनाब अपने आंसर को मार्क करने से पहले थोड़ा सा दिमाग खोल लीजिएगा, एकदम से आंसर को मार्क करके आगे नहीं बढ़ना है, वरना -1 आपके घर में बड़ी ही आसानी से डिलीवर हो जाएगा। ओके, तो चलिए जनाब क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। ओके, नॉट करेक्ट है जनाब, करेक्ट को टिक करके आगे मत बढ़ जाना। नॉट करेक्ट, इन चीज़ों को बहुत ही ध्यान से देखना है, नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट, ABCD। ओके, तो यहाँ पर भी हमारे पास 4 स्टेटमेंट हैं एंड वहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ओके, तो ये वाले क्वेश्चन थोड़े से टफ साइड पर जा रहे होते हैं। ABCD, तो स्टेटमेंट ए क्या है, द इलेक्ट्रॉन इंथैल्पी ऑफ F इज मोर नेगेटिव देन दैट ऑफ क्लोरीन। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज मोर नेगेटिव। मोर नेगेटिव का मतलब क्या है जनाब, बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ी सी हम स्क्रीन सही कर रहे हैं। यस, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, राइट, ये जनाब पॉजिटिव भी हो सकती है एंड निगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का मतलब क्या है, हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए एनर्जी भी देनी पड़ेगी। राइट, यहाँ पर एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। एंड एनर्जी क्यों देनी पड़ेगी, हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए एनर्जी तभी देनी पड़ेगी जब हम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। राइट, क्योंकि अगर पहले से ही कुछ चीज़ स्टेबल है बट उसके बाद भी आप इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर जनाब आपको एनर्जी भी देनी पड़ेगी, तभी जाकर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा होगा। बट अगर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी निगेटिव है
तो जनाब हमें एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी। जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे वहाँ से जनाब एनर्जी रिलीज होने वाली है। तो बेसिकली ये होती है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एनर्जी रिलीज। ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है वो ज़्यादातर नोबेल गैसेस में ही होती है, क्योंकि जनाब नोबेल गैसेस होती हैं स्टेबल एंड उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन नहीं चाहती, बट फिर भी हम ज़बरदस्ती कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे हमें एनर्जी भी देनी पड़ेगी। फिलहाल हम अपने क्वेश्चन पर वापस आते हैं। F इज़ मोर निगेटिव दैन क्लोरीन, ऐसा क्यों होता है? ओके, तो फिलहाल अब हम अपने क्वेश्चन पर वापस आते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज मोर निगेटिव। मोर निगेटिव का मतलब जनाब होता है ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो बेसिकली हम लिख ही देते हैं मोर निगेटिव मीन्स मोर एनर्जी रिलीज, राइट। मोर एनर्जी रिलीज मीन्स ईजियर टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन। आप इन चीज़ों को लिख लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही आसानी रहने वाली है। ईजियर टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन, राइट। जितना ज़्यादा निगेटिव होने वाला है उतनी ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी इलेक्ट्रॉन ऐड करने से। तो निश्चित तौर पे जनाब ईजियर टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऐड करना उतना ही आसान होने वाला है। ओके, तो अब हम वापस से अपने स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज मोर निगेटिव देन दैट ऑफ क्लोरीन। नहीं जनाब, ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। क्यों गलत होगा? उसके लिए ये पता होना चाहिए कि फ्लोरीन का साइज जनाब होता है छोटा, फ्लोरीन छोटा सा है एंड वहाँ पर है 7 इलेक्ट्रॉन, आप यहाँ पर देख पाएंगे, एंड क्लोरीन है बड़ा सा एंड यहाँ पर भी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। यहाँ पर हम आउटर मोस्ट शेल की बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग चलाने की जरूरत है नहीं। आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आप खुद बताइए, अगर आपके घर में जनाब एक ही कमरा है, उसके बाद भी ज़्यादा लोग आ रहे हैं, तो ऐड करने में समस्या होने वाली है, राइट। लेकिन अगर हम बात क्लोरीन की करें, सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्लोरीन ही लिख लेते हैं। अगर हम बात क्लोरीन की करें तो उसके पास है बहुत बड़ा सेल, तो वहाँ पर अगर 1-2 लोग और आ जाएंगे तो समस्या हमें नहीं होने वाली। तो निश्चित तौर पे जनाब जो हमने ये स्टेटमेंट पढ़ा वो हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ पर हमसे कह रहा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज मोर निगेटिव। मोर निगेटिव का मतलब होता है ईजियर टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन। नहीं जनाब, फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड करना आसान नहीं है, इलेक्ट्रॉन ऐड करना टफ है। क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड करना आसान है। तो अगर यहाँ पर ये लिखा होता कि क्लोरीन इज मोर निगेटिव देन दैट ऑफ फ्लोरीन, तो निश्चित तौर पर ये वाला स्टेटमेंट सही होता, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये वाला स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट, दैट इज स्टेटमेंट बी। आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज इन अ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। बिल्कुल ही जनाब सही स्टेटमेंट है, अभी अभी हमने ये पढ़ा है लास्ट क्वेश्चन में, राइट। अभी अभी आप पढ़कर आए हैं, तो इसको हम दोबारा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। नाउ स्टेटमेंट सी, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम डिपेंड्स अपॉन द एटम्स बॉन्डेड टू इट। तो जनाब ये वाला ऐसा नहीं होता है, इसको हम फिक्स्ड प्रॉपर्टी मानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। ओके, क्लियर। नाउ स्टेटमेंट डी, Al2O3 एंड NO आर एग्जाम्पल्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। नहीं जनाब, NO एम्फोटेरिक ऑक्साइड नहीं होता है। Al2O3 तो जनाब एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, बट NO एम्फोटेरिक ऑक्साइड नहीं होता है। तो पहली बात तो जनाब हम आपको रिकमेंड करेंगे कि हमारे ऑक्साइड वाले वीडियो को देखिए। 18 मिनट का वीडियो है, आपके 4 से 8 नंबर सिक्योर कर सकता है। तो जनाब जाइए पीरियोडिक टेबल की प्लेलिस्ट को चेक करिए, वहाँ पर आपको ऑक्साइड का एक वीडियो मिल जाएगा 18 मिनट का, जाइए उसको देखिए एंड निश्चित तौर पे आपके सारे कन्फ्यूजन दूर होने वाले हैं। जो भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं NO, ये जनाब एम्फोटेरिक नहीं न्यूट्रल है। न्यूट्रल में NO, CO एंड N2O ये 3 आते हैं न्यूट्रल में, आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो फिलहाल के लिए ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। एंड एक बार फिर से हम क्वेश्चन को वापस से आपको याद दिलाना चाहेंगे, यहाँ पर जनाब नॉट करेक्ट था, करेक्ट नहीं नॉट करेक्ट, यानी कि ACD कहाँ पर है जनाब? ACD, यस, ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन, राइट। यहाँ पर नॉट करेक्ट है, इन चीज़ों को भी बहुत ही ध्यान से देखना है। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस को आपको निश्चित तौर पे जनाब 1 से 2 बार प्रैक्टिस करनी ही चाहिए, तभी आप उन क्वेश्चन को मास्टरी कर पाएंगे। तो फिलहाल आई थिंक ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यस, दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हैलाइड्स। ओके, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हैलाइड्स। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो जनाब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लैटिस एनर्जी क्या होता है। लैटिस एनर्जी अगर आपको नहीं पता है तो बहुत ही ध्यान से सुनिए। लैटिस एनर्जी का मतलब जनाब है कि 1 मोल कंपाउंड को उसके कंस्टिट्यूएंट आयंस में तोड़ने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसी एनर्जी को हम लैटिस एनर्जी बोलते हैं, राइट। एंड आपको ये भी पता होना चाहिए कि लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सम ऑफ आयनिक रेडियाई एंड कैटायनिक रेडियाई। अगर समझ में नहीं आया तो हम यहाँ पर लिखते हैं, इसको हम ऐसे ही कर देते हैं, लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R प्लस R माइनस, यानी कि कैटायनिक रेडियाई एंड एनायनिक रेडियाई के सम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैटिस एनर्जी। एंड जैसा कि आप जानते हैं कि डाउन द ग्रुप आयंस के साइज इंक्रीज करेंगे, राइट। डाउन द ग्रुप आयंस के साइज इंक्रीज करेंगे तो उनके बीच में अट्रैक्शन वाली डिस्टेंस भी बढ़ रही होगी। जाहिर सी बात है, अगर ये 2 आयंस हैं तो इनके बीच में ये डिस्टेंस होगी,
अगर जनाब ये दो आयंस हैं तो इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ने ही वाली है, राइट। तो निश्चित तौर पे जनाब डाउन द ग्रुप डिस्टेंस बढ़ेगी, अट्रैक्शन फोर्स कम होगा एंड लैटिस एनर्जी भी कम होने वाली है। डाउन द ग्रुप जनाब लैटिस एनर्जी कम होगी, तो वही हमें यहाँ पर मार्क करना है। डाउन द ग्रुप लैटिस एनर्जी कम होगी, तो जनाब देखते हैं कहाँ पर लैटिस एनर्जी कम हो रही है। आयोडीन नहीं, यहाँ पर तो बढ़ गई। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यस ऑप्शन नंबर 2 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। यहाँ पर जनाब आयोडीन की ज़्यादा है नहीं, क्लोरीन की ज़्यादा है नहीं, ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा सही होने वाला है। ये क्वेश्चन बेसिकली आपको आना चाहिए। तो बेसिकली आपको ये वाली चीज़ आनी चाहिए कि लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सम ऑफ कैटायनिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई, राइट। तो निश्चित तौर पे इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से क्रैक कर पाएंगे। इस तरीके से हमने 9 क्वेश्चन कंप्लीट किए। पीरियोडिक टेबल में 9 क्वेश्चन पूछे गए थे अप्रैल अटेम्प्ट 2023 में। तो ये चैप्टर आपको मास्टर करना ही है, क्योंकि इसके बिना आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को नहीं कर पाएंगे, राइट। क्योंकि ये जनाब है बेसिक चैप्टर एंड इसको कंप्लीट करने के बिना आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मास्टरी नहीं कर पाएंगे। तो जनाब इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।